हेलो दोस्तों, किंग ऑफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक नया टॉपिक है हिप डिसलोकेशन। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। द हिप डिसलोकेशन आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। यह क्या होता है, इसको आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसिया मतलब डिसलोकेशन ऑफ द हिप के नाम से जानते हैं। मोर कॉमन डिसलोकेशन ऑन द लेफ्ट साइड। यह क्या होता है, सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड वाला जो हमारा हिप होता है, हिप वाला पोर्शन, मान लीजिए हमारा क्या है, हिप है, ठीक। यहाँ पे जो जॉइंट होता है लेफ्ट साइड का, ज़्यादा डिसलोकेशन चांस होने चाहिए, चांसेज होते हैं, ठीक। मतलब जो सॉकेट होता है और जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वह अबनॉर्मल तरीके से डिसलोकेट हो जाता है। गर्ल्स आर 8 टाइम हाइयर चांसेज ऑफ द डिसलोकेशन कंप्रेशन ऑफ बॉय। गर्ल्स में क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिसलोकेशन ऑफ हिप के कंपेरिजन टू बॉय के। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिसलोकेशन ऑफ हिप के क्या होता है। डिसलोकेशन ऑफ द हिप इज ए कॉमन इंजरी ऑफ हिप। ये क्या होती है, एक कॉमन इंजरी होती है किसकी, हिप की। दीज इंक्लूड अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्रोक्सिमल फीमर एंड एसिटाबुलम। यह क्या होता है, जो हमारे एसिटाबुलम कैविटी होती है वहाँ पे क्या होता है, प्रोक्सिमल मतलब जो हमारा फीमर है, इसका अपर वाला पार्ट जो है वहाँ पे क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है। जो एसिटाबुलम कैविटी होती है सॉकेट लाइक, उसमें अबनॉर्मल तरीके से कनेक्शन हो जाता है, मतलब अबनॉर्मल डिसलोकेशन हो जाएगा। हिप डिसलोकेशन इन चिल्ड्रेन रेफर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फीमोरल हेड द एसिटाबुलम हिप सॉकेट। इसमें क्या है, जो डिसलोकेशन होता है हिप का, वह क्या होता है, जो हमारा फेमोरल बोन है उसका हेड, मान लीजिए हमारा फेमोरल बोन है, इसका जो हेड है वह क्या होता है, डिसलोकेट होकर एसिटाबुलम कैविटी में कनेक्ट हो जाता है। मतलब जो एसिटाबुलम कैविटी होती है वहाँ पर ना जॉइंट होके अदर जगह क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। दिस कंडीशन कैन बी कंजेनाइटल प्रेजेंट एट बर्थ एंड एक्वायर्ड ड्यू टू ट्रामा। यह कंडीशन क्या होती है, ड्यू टू कंजेनाइटल मतलब ये क्या होती है, कंजेनाइटल होती है, एट द बर्थ टाइम भी हो सकती है, एंड एक्वायर्ड ड्यू टू ट्रामा, कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रामा हो गया, उसके कारण भी क्या हो सकता है, हिप डिसलोकेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ द हिप डिसलोकेशन, इसका हम लोग देखते हैं कितने टाइप के क्या होते हैं, हिप डिसलोकेशन होते हैं। पहला इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, इंटीरियर। दूसरा पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तीसरा क्या है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ द हिप। ये कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं किसके, हिप डिसलोकेशन के। 3 टाइप के क्या होते हैं, हिप डिसलोकेशन होते हैं। अब हम इसमें पहला टाइप देखेंगे हिप डिसलोकेशन के। पहला टाइप क्या है, इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। पहला क्या है, इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो पहले में द फीमोरल हेड मूव फॉरवर्ड, मतलब जो हमारा फीमोरल बोन होती है, मान लीजिए फीमोरल बोन है, ये क्या होती है, फॉरवर्ड, मतलब ये डिसलोकेशन हो जाता है। मतलब जिस स्थान पे इसको जॉइंट होना चाहिए उस स्थान पे क्या होता है, जॉइंट नहीं होता है। सीन इन 10 से 15% ऑफ द केसेस। यह क्या होता है, मोस्टली जो है 100% में से 10 से 15% ही यह देखने को मिलता है। मान लीजिए 100 पेशेंट है तो उसमें से 10 या 15% जो है इंटीरियर डिसलोकेशन के होंगे। दूसरा क्या हमारा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप, मतलब पोस्टीरियर वाला पीछे वाला पोर्शन जो होता है हिप का वह डिसलोकेट हो जाता है। द फीमोरल हेड डिस्प्लेस द बैकवर्ड, मतलब जो मान लीजिए हमारा जो फीमोरल बोन होती है, कोई हमारी फीमोरल बोन है, उसका पीछे वाला पार्ट जो होता है वह क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा, सही जगह पे ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। कॉमनेस्ट एंड सीन इन 80 to 90% ऑफ द केसेस। यह क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जो 80 से 90% देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन बच्चों में पाया जाता है, ठीक। सेंट्रल डिसलोकेशन ऑफ हिप क्या होता है, तीसरा हम लोग देखते हैं, द फीमोरल हेड इज पुश इन टू द एसिटाबुलम। मान लीजिए हमारी कोई जो हिप की बोन होती है, ठीक, इसमें सेंट्रल में डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब बीचों बीच क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाता है। पुश करती है बोन एसिटाबुलम कैविटी में, क्या होता है, जॉइंट नहीं हो पाता है, सेंट्रल में अब नॉर्मल तरीके से जॉइंट हो जाएगा। इट इज ए रेयर केसेस प्रेजेंट। यह क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है पेशेंट में। यह क्या होता है, रेयर कंडीशन में जो है जॉइंट डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग हिप डिसलोकेशन के काजेज देखेंगे, क्या क्या काजेज होते हैं। पहला काजेज है हमारा जेनेटिक, कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया जिसके कारण से हिप डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, जिसके कारण हिप डिसलोकेट हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ ब्रीच, मतलब ब्रीच, प्रेजेंस ऑफ ब्रीच, कोई इंजरी हो गई, कोई ब्रीच हो गया, मतलब कुछ ट्रामा हो गया जिसके कारण देखने को मिलेगा।
ठीक। ओलिगो हाइड्रोमिनियास मतलब होता है जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल क्या हो गया है, लेस देन हो गया है, किससे 2000 से या 1400 ml से क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक, उससे कम हो जाएगा तो देखने को मिलेगा हिप डिसलोकेशन। या क्या होता है, कंजेनाइटल कॉजेज होता है। आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाएगा, इंजरी हो गई पेशेंट को, किसी बच्चे में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, उस दौरान भी हिप डिसलोकेशन देखने को मिलेगा। अब हम लोग हिप डिसलोकेशन के साइन और सिम्टम देखेंगे। पहला क्या है, डिमिनिश्ड मूवमेंट। डिमिनिश्ड मूवमेंट क्या होता है, जब किसी पेशेंट का, किसी बच्चे का हिप हमारा डिसलोकेट हो जाएगा तो उसका मूवमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। लेग्स फ्लेक्सिबल, उसका जो भी बोन होगा, जो भी मसल्स होगी, लेग्स फ्लेक्सिबल रहेगा, उसका लेग फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, उसको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। बल्जिंग आउट मतलब ओवल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, बल्जिंग हो जाएगा, वहाँ पे दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, फीमर बोन पे है, यहाँ डिसलोकेट हो गया तो यहाँ उभार दिखने लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट आ गया, होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे उभार देखने को मिलेगा। पेन होगा, ठीक, डिसलोकेट हो जाएगी कोई भी बोन हमारी तो वहाँ पे क्या होगा, पेन हो जाएगा। तो यहाँ पे हिप डिसलोकेशन हो रहा है। स्वेलिंग देखने को मिलेगा वहाँ पे, और पॉजिटिव टेंडल बर्ग साइन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, पेशेंट लेटा हुआ रहता है, उसका एक पैर क्या होगा, मुड़ा रहेगा। अब हम लोग हिप डिसलोकेशन का डायग्नोस्टिक इवेलुएशन देखेंगे। पहला क्या है इसमें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, आर्टोलानी एंड बार्लो टेस्ट इन्फेंटिया क्या होता है, एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे एग्जामिन किया जाता है हिप डिसलोकेशन को। दूसरा, असिस द गिट लिम्ब लेंथ रेंज ऑफ मोशन इन ऑर्डर चिल्ड्रेन। जब किसी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, आर्डर कर रहे हैं कि अपना थोड़ा पैर को मोड़े, फैलाए, तो वह कितना लेंथ कर पा रहा है, कितना रेंज ऑफ मोशन कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, असिस करेंगे। एक्सरे कराएंगे। एक्सरे इसलिए कराएंगे, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पोजीशन ऑफ फीमोरल हेड एंड एसिटाबुलम। जो हमारा फीमोरल हेड रहेगा, मान लीजिए हमारे ये कोई बोन है, इसका हेड कहाँ पे, एसिटाबुलम कैविटी में जॉइंट है कि नहीं जॉइंट है, उसे पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड ये क्या होता है, मोस्ट यूजफुल होता है इन्फेंट में पहचानने के लिए कि एसिटाबुलम कैविटी में जॉइंट्स प्रॉपर सही तरीके से है कि नहीं, उसे पता चल जाएगा। एमआरआई और सीटी स्कैन करा लेंगे तो उसे बोन में फाइंड आउट हो जाएगा। अब हमें इसका हिप डिसलोकेशन का मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है इसमें पहला। तो इसमें पैवलिक हार्सनेस, ये क्या होता है, एक प्रकार का स्प्लिंट होता है जो हेल्प करता है पेशेंट को प्रॉपर मूवमेंट करने में। तो पैवलिक हार्सनेस लगाएंगे पेशेंट में। वन रोसेन स्प्लिन का यूज करेंगे, जैसे पेशेंट का हिप डिसलोकेशन सही हो सके। अबडुडक्शन स्प्लिन जो होता है यह डिसलोकेशन हिप डिसलोकेशन में हेल्प करेगा। यह एक टाइप का बेल्ट होता है, स्प्लिंट होता है। ठीक, क्लोज रिडक्शन कर देंगे, जो भी रिडक्शन है उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे, जिससे क्या है, हिप डिसलोकेशन सही हो सके। अब हम लोग हिप डिसलोकेशन का सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में ओपन रिडक्शन मतलब क्या होता है, जो भी हमारी यहाँ पर देखिए दोस्त, जो भी हमारी मसल्स है, ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करके, जो भी हमारा जॉइंट में अबनॉर्मलिटी आई है, डिस्प्लेस हुआ है जॉइंट, यहाँ पर देखिए, उसको हम लोग कट करके, रिमूव करके, ओपन करके सही जगह पे बोन को कनेक्ट करते हैं। जो हमारा एसिटाबुलम कैविटी होता है वहाँ पे लाके उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, जब इफ रिक्वायर क्लोज रिडक्शन फेल हो जाएगा तो हमें ओपन रिडक्शन करना पड़ता है। ऑस्टियोटॉमी, दूसरा क्या है, ऑस्टियोटॉमी करेंगे। रीसेफिंग द हिप जॉइंट इन सीवियर केसेस, मतलब जो हमारा रीसेफिंग करते हैं, मतलब मान लीजिए जो हमारा नॉर्मल जॉइंट जहाँ होना था वहाँ पे जॉइंट नहीं है, डिस्प्लेस है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट को हम सही जगह पे प्लेस करके सर्जरी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।